नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बजट पर बड़ा दावा, कहा हर वर्ग और हर सेक्टर से संवाद कर राज्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार होगा संतुलित बजट। शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सियासी हमला, बोले लवकुश आंदोलन से आरजेडी कमजोर हुई, बंगाल में ममता सरकार जाएगी। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिवार ने आत्महत्या मानने से किया इनकार, अवैध संबंध और हत्या की आशंका। कल्याण में रेलवे कर्मचारी महिला की हत्या का खुलासा, सास और उसके दोस्त गिरफ्तार, पैसों और अनुकंपा नौकरी को लेकर रची गई थी साजिश। शकुनी चौधरी के 90 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी बधाई, बताया सैनिक जैसा नेता। आईआरसीटीसी घोटाले पर भी लालू परिवार पर बोला हमला। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हर बार हमने सभी सेक्टर से बातचीत करके हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया है। इस बार भी हम उसी बजट तैयार कर रहे हैं, उसी तरह से बजट तैयार कर रहे हैं। बजट राज्य के हर क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसे उसी तरह तैयार किया जाएगा जैसे पिछले 2 सालों में किया गया है और ये बहुत अच्छा बजट होगा। सारे सेक्टर से बातचीत करके हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखा है। वैसे ही इस बार भी उन्हीं लाइंस पे हम लोग बजट तैयार कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर का पूरी तरह से जहाँ भी जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है। पूरे प्रदेश को देख के बनता है, प्रदेश की आवश्यकताओं को देख के बजट बनता है। उसी तरह से जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में बना है वैसे ही बजट बनेगा। बहुत अच्छा बजट हम लोग पेश करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए बड़ा सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा शकुनी चौधरी ने लवकुश सम्मेलन के जरिए राष्ट्रीय जनता दल को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया था और आज नीतीश कुमार की सरकार, साथ ही उनके बेटे सम्राट चौधरी ने आरजेडी को उसकी औकात पर ला दिया है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि शकुनी चौधरी सिर्फ सम्राट चौधरी के ही नहीं बल्कि उनके भी अभिभावक समान हैं। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बीजेपी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को सनातन का ज्ञान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की हिंदू जनता लोकतांत्रिक तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। शकुनी चौधरी जी और सम्राट जी के बीच एज का हूं मैं। शकुनी जी हमारे अग्रज भ्राता के रूप में हैं, लेकिन उन्होंने जब भी लालू जी के खिलाफ, लालू जी आरजेडी की सरकार को खत्म करने का संकल्प लेकर के उन्होंने ही महा सम्मेलन बुलाया था लवकुश का, और आज उसी का देन है कि नीतीश कुमार जी की सरकार आरजेडी को समाप्त करने का काम किया। कुशासन को, डकैती, लूट, अपराध के सरगना को, उसमें अगर इतिहास देखा जाएगा तो शकुनी चौधरी का बड़ा रोल। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्चे के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने इस घटना को सिर्फ आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। मामला अवैध संबंध, पारिवारिक विवाद और संदिग्ध हालातों से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल सचिन जीआईडीसी पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में महादेव मंदिर के पीछे स्थित एक मकान में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने घर में पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला था और सूरत में एम्ब्रॉयडरी कारखाने में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। युवक की अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ वो वहां रह रहा था। परिजनों के मुताबिक करीब 10 दिन पहले युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था।
इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी। परिवार का कहना है कि इस मानसिक तनाव के चलते युवक ने एक खौफनाक कदम उठाया। हालांकि मृतक के रिश्तेदारों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि युवक की लाश जिस हालत में मिली उससे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। इनका इसलिए है कि अगर जो है इनका महीना 2 महीना से पारिवारिक जो है मैटर चल रहा था, मगर तो भी हमको कुछ सूचना नहीं मिली। तो भी पूछताछ में जानकारी हुआ कि इनकी वाइफ जो है किसी के दूसरे लड़के के चक्कर चल रहा था, तो उनके जो है एक दिन लड़का जो है रंगे हाथ रूम में पकड़ लिया गया। तो उसको जो है पकड़ने के बाद में लड़का को या मारा या औरत को मारा। फिर उसके बाद में वो गांव भाग गई किसी के साथ में या किसी अपने जो है संगी व्यवहारी के साथ में गांव चली गई। उसके बाद में 10 दिन 15 दिन के बाद जो है मैटर उठा कि इसकी जो है बॉडी जो है पंखे के लटका के ज़मीन में एकदम टच बॉडी मिली। और वहाँ से हमको सूचना मिला कि 2 दिन बाद, ये 2 दिन तक का घटना है। वो 2 दिन के बाद जो है हम लोग को पता चला, ये लगता है कि 1 तारीख से का घटना है और 2 तारीख को हमको शाम को 8 बजे करीब में हमको पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, वो फांसी में लटका है। खबर कल्याण से। कल्याण के महात्मा फूले चौक पुलिस ने 35 वर्षीय रेलवे कर्मचारी महिला की हत्या के मामले में उसकी सास और सास के एक मित्र को गिरफ्तार किया। मृतका की पहचान रूपाली गांगुर्डे के रूप में हुई है। रूपाली का शव वालधुनी रेलवे ब्रिज के नीचे संदिग्ध हालत में मिला था। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को दुर्घटनावश मौत मानते हुए आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया था, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ये मामला हत्या का निकला। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 35 वर्षीय महिला खून से लथपथ हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे पड़ी मिली थी। उसके सिर, चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटों के निशान थे। महिला को तुरंत रुक्मिणीबाई अस्पताल कल्याण ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महात्मा फूले चौक पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान मृतका की सास लताबाई गांगुर्डे पुलिस स्टेशन पहुंची और 1 जनवरी की शाम से अपनी बहू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने लग गई। पुलिस को संदेह होने पर जब अज्ञात महिला के शव की तस्वीर दिखाई गई तो लताबाई ने उसकी पहचान अपनी बहू रूपाली के रूप में की। रूपाली कल्याण पश्चिम की निवासी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि रूपाली के पति विलास गांगुर्डे भारतीय रेलवे में कार्यरत थे और उनकी सितंबर महीने में मृत्यु हो चुकी थी। पति की मौत के बाद रूपाली को रेलवे से लगभग 9 से 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी और अन्य आर्थिक सहायता मिली थी। इसी रकम और रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। मामले में कल्याण एसीपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। फुले पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कल वालधुनी ब्रिज के नीचे एक बेवारस बॉडी मिली, महिला की थी। वो उसकी तहकीकात शुरू की महात्मा फुले पुलिस स्टेशन ने। तो तहकीकात चालू होने के बाद वो एक और लेडी पुलिस स्टेशन में आई और उसने पुलिस स्टेशन में बताया कि उसकी बहू घर से लापता है। तो हमने फ़ोटो बताया तो बोले उसने पहचाना कि ये उसके बहू का ही लाश है। ज़्यादा तहकीकात करने के बाद ऐसा पता चला कि ये रेलवे में काम करने की और इसके रामबाग में रहने की। उसके बाद हमने ज़्यादा तहकीकात वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री परदेशी साहब, उनके पुलिस निरीक्षक श्री नाइक, श्री नागरे, इन्होंने डीप में जाके चौकसी किया तो उनके समझ में आया कि इसको ज़्यादा गंभीर दुखापत करके इसको कोई भी हथियार से मार के इसको फेंक दिया है और इसका खून किया है। तो हमने उसका गुना भी दाखिल किया और इस गुने में 2 आरोपी को अभी तक अटक भी किया है। इस गुने को तहकीकात में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि जो मयत महिला है जिसका खून किया है, उसके सास ने उसके पैसे के लिए उसके दोस्त के साथ ये महिला का उसके ही घर में बुला के उसको खून किया है। शकुनी चौधरी 90 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें बधाई दी। शकुनी चौधरी को उन्होंने सैनिक बताया। सरावगी ने कहा कि एक सांसद के नाते, एक मंत्री के नाते उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। वहीं बिहार में IRCTC घोटाले मामले पर भी सरावगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि IRCTC घोटाले के साथ साथ ऐसे दर्जनों घोटाले लालू यादव और उनके परिवार पर हैं। बेल वाले, जेल वाले हैं ये। कानून कार्यवाही उन पर होगी क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जांच करने वाली एजेंसियों के पास मौजूद है।
ऐसे उनका जन्मदिन है, उनकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। वो स्वस्थ रहे और भी राज्य की सेवा करें। आदरणीय शकुनी चौधरी जी एक सैनिक के रूप में भी देश की सेवा उन्होंने की है। एक मंत्री के नाते, एक सांसद के नाते भी, मंत्री के नाते भी अच्छा कार्यकाल उनका रहा। संसद सदस्य के रूप में भी उनका अच्छा कार्यकाल रहा। आज उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और आगे बढ़ें। IRCTC घोटाले मामले में कल लालू यादव की सुनवाई होने वाली है। IRCTC घोटाला और ऐसे दर्जनों घोटाले लालू यादव और उनके परिवार पर हैं। वो बेल वाले और जेल वाले हैं और सुनवाई हो रही है। कानून अपना काम करेगा और उन पर पुख्ता सबूत, उनके घोटाला की एक लंबी फेहरिस्त, उनके पुख्ता सबूत जो है, जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं उनके पास है। गया गोलीकांड को लेकर राजद ने ट्वीट किया है, भाजपा पर आरोप लगाया है राजद ने। तो मैंने तो कहा ना, उनको इन सब बातों पर बोलने का हक अधिकार है। 2005 के पहले जब इनकी सरकार थी, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। इनके नेता के घर में कोई मांगलिक कार्य होते थे तो राज्य के किसी व्यापारी, किसी सोनार के घर में या किसी एजेंसी वाले के घर में मातम मनता था। किसी न किसी व्यापारी के घर में लूट का साम्राज्य स्थापित था। और आज हमारी सरकार इनकाउंटर भी कर रही है अपराधियों को। अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, अपराध करना छोड़ रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का आज 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भावुक होते हुए ये कहा कि वो भगवान से कामना करते हैं कि शकुनी चौधरी उन्हें 190 साल तक अपना आशीर्वाद देते रहें। उन्होंने बताया कि शकुनी चौधरी ने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है, देश के 3 युद्ध भी लड़े और वर्ष 2015 में राजनीति से संन्यास ले लिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके पिता का जीवन संघर्ष, सेवा और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। मैं तो कामना करता हूँ मेरे पिताजी की उम्र 190 हो और सब दिन हम लोग को आशीर्वाद देते रहे। कहीं ना कहीं वो राजनीति के धुरंधर रहे और आरजेडी गए उन्हीं के कारण गई थी जब उन्होंने लॉ-कुश को एक साथ किया था। देखिए, लंबे समय से बिहार की राजनीति में रहे। पहले तीनों युद्ध लड़ा इस देश के लिए, फिर बिहार की राजनीति में लंबे समय तक विधायक और सांसद रहे। 2015 में उन्होंने पूरी राजनीति से संन्यास लिया, इसलिए उनका जो आशीर्वाद है सब दिन मिलता रहा। मुंबई बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। महायुति, बीजेपी, शिवसेना और सहयोगी दलों ने मुंबई में शनिवार की रोज अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वर्ली से की, जो आदित्य ठाकरे का चुनावी क्षेत्र माना जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और आरपीआई नेता रामदास आठवले एक मंच पर नजर आए और राज साथी उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा, जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण की शुरुआत ही तंज से की। उन्होंने कहा, मुंबई कहीं गई नहीं है, बल्कि चुनाव आते ही कुछ लोगों की बुद्धि सरक जाती है। फडणवीस ने साफ कहा कि मोदी के नेतृत्व में मुंबई को जितना विकास मिला उतना इनके कार्यकाल में कभी नहीं मिला। उन्होंने दो टूक कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की हिम्मत किसी में नहीं है और महायुति के साथ बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के वारिस एकनाथ शिंदे खड़े हैं। फडणवीस ने कहा, खून का वारसा जन्म से मिलता है, लेकिन विचारों का वारसा कर्म से मिलता है और वही वारसा आज एकनाथ शिंदे और महायुति के पास है। महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही।
आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील. आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल. लोकांचं कसं असतं, जहां मिलेगा मुझको दाना वही बसेगा मेरा ठिकाणा. आता दाना पाणी वाल्यांना त्यांचा ठिकाणा कुठे आहे हे दाखवायचं आहे. आणि मुंबईकरांचं हित जे जपतात त्यांचाच विचार आपल्याला करायचा आहे. काही पत्रकार म्हणाले, दोघं भाऊ एकत्रित आले, आता तुमचं काय होणार, आता तुम्ही कसं लढणार. मी त्यांना सांगितलं, देख कर धुंधली सी ताकत हौसला हमारा कम नहीं होता. देख कर धुंधली सी ताकत हौसला हमारा कम नहीं होता. अरे झूठी आंधियों से वही डरे जिन चिरागों में दम नहीं होता. आणि लाडके भाऊ, लाडके मुंबईकर, या लाडक्या मुंबईवर महायुतीचा भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाहीत, हा विश्वास आपल्याला सगळ्यांना. कारण मला अडवायचं आहे महायुतीच्या महापौराच्या डोक्यावर ताप. प्लीज कॉपरेट बाबा. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्रातले अत्यंत लोकप्रिय असणारे भारतीय जनता पार्टीचे महायुतीचे नेते आहेत. आणि एकत्र आल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे एकत्र आल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनी बंद केलेल्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरेचे धंदे शकुनी चौधरी के जन्मदिन के मौके पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाओं के साथ साथ उन्होंने कहा कि शकुनी चौधरी का बिहार की राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। वो परिवार के सदस्य की तरह उनसे मिलने पहुंचे हैं। वहीं IRCTC मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम अदालत का है वो माननीय न्यायालय कर रहा है। जांच एजेंसियों ने सबूतों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अब इस पर फैसला कोर्ट ही लेगा। गया में हुए गोलीकांड को लेकर आरजेडी द्वारा उठाए गए सवालों पर मंत्री भड़कते हुए नजर आए और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जगह या तो जेल में होगी या फिर कानून के मुताबिक उस पर कार्यवाही होगी। न्यायालय कर रहा है, जांच एजेंसी ने अपनी पूरी पुख्ता सबूत के साथ कोर्ट के पास अपनी भावना को रख दिया है, तो अब माननीय न्यायालय उस पर फैसला लेगी। इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जब मामला न्यायालय में है तो इस पर कुछ कहना उचित नहीं। गोलीकांड को लेकर राजद ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं भाजपा पर आरोप लगाया है राजद। देखिए, है ऐसा क्या है, राष्ट्रीय जनता दल के पास अब कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है। बिहार के अंदर अपराध पर लगाम लगाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, कानून का राज। और अगर कोई भी अपराधी प्रशासन के लिए चुनौती बनता है तो उसका जगह या तो ऊपर है या फिर नीचे जेल में है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज हमने अपने महिला उद्यमी योजना के तहत 24,000 महिला लाभार्थियों को सीड मनी बांटी है। ये एक ऐसी योजना है जिसे महिला खुद सहायता समूह के सदस्यों में से लखपति दीदी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये योजना 32 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। Distributed the seed money for our women entrepreneur scheme among 24,000 women. महाराष्ट्र के हिंगोली से इस वक्त बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां हट्टा इलाके में बीच सड़क एक मेडिकल छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मिली जानकारी की माने तो शनिवार की देर शाम करीब 5:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 युवकों ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को निशाना बनाया। हमलावरों ने बीच सड़क पर छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत इलाज के लिए परभणी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हट्टा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इलाके में पुलिस की टीमें जांच में जुट गई हैं और हमलावरों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को बेंगलुरु में चित्रसंथे के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया और लोगों से अपील की कि वो इस कला मेले में आकर कलाकारों की कलाकृतियां खरीदकर उनका समर्थन करें। कर्नाटक चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित इस वर्ष का चित्रसंथे द गर्ल चाइल्ड थीम पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, साथ ही उनके अधिकारों को मजबूत करने का संदेश देना है। इस आयोजन में देश भर से लगभग 1500 कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं, जिनमें 35 फीट ऊंची बालिका के चेहरे की मूर्ति खास आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कला के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में चित्रकला परिषद की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि चित्रसंथे बेंगलुरु के लिए गर्व की बात है और ये कला प्रेमियों को न सिर्फ कलाकृतियों का आनंद लेने बल्कि उन्हें खरीदकर कलाकारों को प्रोत्साहित करने का भी अनूठा अवसर प्रदान करती है। I think it's very beautiful and it's very empowering क्योंकि जनरली आर्टिस्ट को इतना बड़ा स्टेज नहीं मिलता जहाँ पे वो अपना आर्ट दिखा सके, साथ साथ सेल भी कर सके, और यहाँ पे एक बहुत ही हारमोनियस वे में काफी अच्छे तरीके से अरेंज करके उन्हें एक स्टेज दिया है। मैं पहली बार ये देखने आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ बैंगलोर में होता है एंड इनफैक्ट किसी और शहर में भी मैंने ऐसा देखा नहीं है। मैं मुंबई भी गया हूँ, मैं दिल्ली भी गया हूँ, तो इस जगह में आना, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स देखना, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग चीजों को जानना काफी अच्छा है, काफी अच्छा लगता है। और खासकर ये नए साल के पहले ही हफ्ते में हो रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है इस नए साल के लिए, तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाँ जी, अंदर पे भी आई थिंक वहाँ फोटो गैलरी भी है जहाँ पे फोटोज डिस्प्ले होती है एंड या इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।